गाइस। सो आप सब लोग पूछ रहे थे कि कैसे अब जैसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कैसे मेरे को रिवीजन करना है या कैसे क्या करना है, वो सब मैंने सोचा कि एक बार मैं बता दूँ। 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो सारी चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें कैसे करनी है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। मैं जो भी बताऊँगी वो आप ऐसे लेके मत चलना कि सारा का सारा जो रिवीजन है वो आपको मेरी चैनल से करना है। मैं सिर्फ ये बता दूँगी कि आप करना क्या क्या है, कैसे करना है। बाकी आप कहाँ से करो, कहीं मतलब इस चैनल से करो, किसी और चैनल से करो, मतलब इससे मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चैनल से करो। लेकिन मेरा बस ये है कि थोड़ा सा मैं आपको शेड्यूल सा बता देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। सो अभी जैसे कि आज हो गई है 3 तारीख, समझ लो आज 3 फेब हो गई है। पूरा 17 तक अब क्या मुश्किल से अगर आप देखो तो 14 दिन बचता है और 13 ही लेके चलो, 13 दिन बच रहे हैं। अब आपको कम से कम मैथ्स के लिए अगर आप चैप्टर वाइज भी देख लो, मेरे अकॉर्डिंग आप अगर चैप्टर वाइज देखते हो तो कितना आपके पास रह जाता है। एक एक दिन मैथ्स को दो, हाँ, क्योंकि सारे चैप्टर्स करने हैं। एक एक दिन मैथ्स को, साइंस को, सबको रिवीजन लेके चलना पड़ेगा। लेकिन लास्ट के तो 3 दिन हैं, लास्ट के 3 दिन, जो लास्ट के 3 दिन हैं 17 से पहले समझ लो आप 14 से ही 14 फेब से प्रॉपर मैथ में लग जाना। सुबह शाम अच्छे से जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो वो करना। मैं ये नहीं बोलूँगी डिफरेंट डिफरेंट बुक से, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह से, नहीं। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है एनसीईआरटी से तो आप कुछ भी आगे कोई भी ऐसे अलग से ले सकते हो। फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हो, ओसवाल वगैरह देख लो या फिर प्रीवियस ईयर के 10 ईयर देख लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिस थोड़ी है, मतलब थोड़ा सा भी अगर चूक है एनसीईआरटी में, तो पहले तो अभी भी एक बार रिवीजन इस वाले डेज़ में हो जानी चाहिए। एक रिवीजन हो जानी चाहिए कि 1 से 2 रिवीजन एनसीईआरटी की यहाँ पे हो जानी चाहिए। उसके बाद इसको एनसीईआरटी को 3rd या 4th रिवीजन में इस डेट में लानी है। 14 से लेकर आप 17 के डेट में कम से कम 3rd या 4th रिवीजन आप कर रहे हो। यार ऐसा टफ सा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। एक एक दिन में एक एक चैप्टर लो, 24 घंटे हैं, छोड़ दो 24, 12 घंटे हैं। मैं 24 12 घंटे हटा के सोना पीना खाना 12 घंटे हैं। 10th में हो, टाइम है। ऐसे कोई झाड़ू पोछा मम्मी नहीं करा रही है, कोई ऐसा काम नहीं है कि भाई पूरी जॉब तुम्हें दे दी है तुम्हें करनी है, ऐसा नहीं है। तो अपना लगो अच्छे से। 3rd या 4th रिवीजन होनी चाहिए। और ये रिवीजन जितनी जल्दी हो सके, अगर आप ये लास्ट के 3 दिन दे रहे हो तो एक दिन में कर लो। अगर लास्ट के 4 दिन दे रहे हो तो 2 दिन में एनसीईआरटी दोबारा रिवाइज करके फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स को उठाना। लेकिन 14 से पहले तक क्या करना है, क्योंकि अभी सब लेके चलना है। ये 3rd से लेकर पूरा मैं बता रही हूँ। आप अगर 13 या 14 फेब तक जहाँ तक भी लेकर कर चल रहे हो, ये पूरा पहले तो सब कुछ कवर करना है। किसी के 6 सब्जेक्ट्स होंगे, किसी के 5 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। सबका सिलेबस अलग अलग है और सब ही कवर करना है। ऐसे एक दो चीज़ें छोड़कर नहीं हो सकती चीज़ें। मैं बोलूँगी इंग्लिश, हिंदी, उसको भी थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हो। हाँ, अगर चाहो तो ऐसे बिल्कुल बोर हो रहे हो तो एक चैप्टर इंग्लिश का सिर्फ रीड करना है, वो कर सकते हो इंग्लिश का। और कभी इंग्लिश का मन नहीं है तो हिंदी का कर लिया। कभी बिल्कुल टाइम पास में कि हे भगवान मैं थक गया, मेरा सर दर्द कर रहा है क्वेश्चंस करते करते, या फिर नॉर्मली कभी भी ये कर लिया। इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा कि हाँ थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी, जब आपका एग्ज़ाम आएगा आप जल्दी से कवर कर सकते हो। ये चैप्टर पढ़ने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि एक माइंड में चैप्टर रहता है जब आप फ्रीली माइंड में पढ़ते हो, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी में आपको इतना ही करना है, इतने से हो जाता है। और थोड़ा वो जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो थोड़ा बहुत आप उस टाइम देख सकते हो जब आपका एग्ज़ाम है। मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। और अब आगे बच्चा मेन है मैथ्स, साइंस, और एक हो गया एसएसटी, सोशल साइंस। पोर्शन बहुत ज़्यादा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सबको करना है कवर, तो सबको ही करना है। मैं शेड्यूल बना के दे दूँ आपको, ये चैप्टर आपको ये आज कर लेना है, वो चैप्टर कल कर लेना है, ये चैप्टर उसके बाद कर लेना है, बना के देना है तो मुझे बता दो, मैं बना के दे देती हूँ जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग।
लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आप खुद बनाओ क्या कब कर, मतलब कौन से चैप्टर्स आपको किस दिन करने हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर कल की बात करूँ तो मैथ्स का आपने उठाया, और मैथ्स का उठाते ही आपने क्या करा, थोड़ा सा एक चैप्टर, और यहाँ पर मैं बोलूँगी यहाँ पे आज आप जो है आप करना इजी से स्टार्ट। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि हाँ मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया स्टिल। ठीक है, आपने एक चैप्टर ख़त्म किया, क्योंकि सारे चैप्टर आसान लगे ऐसा नहीं है, सारे चैप्टर मुश्किल लगेंगे ऐसा नहीं है। आप एक चैप्टर ख़त्म करा आपने, और हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही छोटा छोटा चैप्टर ले लिया। अगर उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं और 2-2 एक्सरसाइज हैं तो आप 2 चैप्टर करोगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो एक बर्डन सा थोड़ा सा जो है वो हट जाएगा। ये चैप्टर आपने करा 3 से 4 घंटे लग गए, मान लेती हूँ मैं 3 से 4 घंटे लग गए। ब्रेक ले करो, एक एक घंटे करके करो, एक एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा साइंस कर लिया, थोड़ा एसएसटी कर लिया, ऐसे कर लो, लेकिन ये कर लेना है 1 से 2। ठीक है, साइंस का एक चैप्टर उठा लो, पूरा एक चैप्टर उठा लो, कोई भी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी एक चैप्टर अपने अकॉर्डिंग एक चैप्टर उठा लो। एक चैप्टर उठाया, उसको अच्छे से कर लिया, अच्छे से मतलब एक बार रीड कर लिया, वीडियो कहीं से देखनी है वो वीडियो देख ली, सारा रिवाइज कर लिया, और उसके बाद उठाए क्वेश्चंस। सेम डे की बात बोल रही हूँ, सेम डे उठाए क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कि किस तरीके से आ जाते हैं इसी वाले चैप्टर से, किसी और से नहीं, सिर्फ एक चैप्टर से, एक ही चैप्टर खाना है अच्छे से। ठीक है, ये कर लिया। एसएसटी में भी आपको, एसएसटी में मैं कहूँगी हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, तो जो कवर कर सकते हो एटलीस्ट अभी इतना ऐसा टाइम है कि जो कवर कर सकते हो वो कवर करो। तो मैं तो ज्योग्राफी बोलूँगी, इको ले लो, सिविक्स ले लो, कुछ भी ले लो, कवर कर लो। और अगर अगर हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि वो भी एक करना ही है कवर, तो क्योंकि अभी का टाइम है, अभी कवर कर सकते हो, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर हिस्ट्री लेनी है तो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से मत करना कि एक एक लाइन रीड करने बैठ जा रहे हो, एक एक लाइनें रीड कर रहे हो, ऐसा मत करना। उठाए प्रीवियस क्वेश्चन, हिस्ट्री में यही बोलूँगी कि PYQ से करो। हिस्ट्री अगर एक एक चैप्टर को एक ही दिन देना है, एक से ज़्यादा दिन नहीं देना, एक चैप्टर को एक ही दिन देना है। PYQ उठाओ हिस्ट्री के और अच्छे से देख लो क्या करना है, और जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि अरे यार इसको कैसे लिखूंगा मैं तो भूल जाऊंगा, या फिर मैं इसको कैसे लिखूंगी मैं तो भूल जाऊंगी, क्वेश्चन देखा, आंसर भी देखा, आंसर भी ना देखे नहीं, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फिर आंसर देखा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, बंद करो। या फिर उन क्वेश्चंस को एक जगह लिख लो, फिर उनको लिखने की प्रैक्टिस करो। ये करना है, ये करने से चीज़ें बनेंगी। यहाँ पे आपने 3 घंटे दे दिए, इसमें भी अगर मैं मान लूँ एक चैप्टर को आपने रीड करा अच्छे से, 2 घंटे चलो रीड करने में चले गए, अच्छे से रीड करने में, समझने में, चीज़ें करने में, PYQ लगाना है, 3 घंटे में मान लेती हूँ इसमें भी जाएंगे, तो बच्चे 3 घंटे या 4 यहाँ लगा दो, 3 या 4 घंटे। इतना इस तरीके से करो ताकि ये भी और ये भी कवर हो जाए, क्योंकि अभी सारा कवर करना ही है, छोड़ के चल नहीं सकते। लास्ट में अगर जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि लास्ट में कर सकते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट मैं यही बोलूँगी कि इस तरीके से ही चलो। मैथ्स का थोड़ा पार्ट क्या, सो मैथ्स के 1 या 2 चैप्टर छोटे हैं तो करने हैं। और मैं इसके PYQ इसलिए नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि अगर आप NCERT अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल कुछ नहीं हो रखा तो भी इतने से बहुत हद तक चीज़ें आप कर पाओगे। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े बहुत आ जाते हैं जो नहीं कर पाते, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपने NCERT अच्छे सीखी हुई है, थोड़ी बहुत चीज़ें समझो कि हाँ यहाँ पे क्या है, हो जाएंगे वो क्वेश्चंस भी। थोड़ा दिन पहले तो NCERT आपने अच्छे से कर ली, तो जो क्वेश्चन ऐसे आने ही वाले हैं थोड़े ईजिली, जो पता है हमको कि आएंगे, तो वो क्वेश्चन का ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत आसान है, हो गया, ये तो बहुत आसान है, हो गया, ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरे को आता है, अच्छा अच्छा, हाँ ये तो, मतलब ऐसा हो जाएगी कि NCERT के क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, फिर बचेंगे एक्स्ट्रा। और अगर आपने NCERT कर लिया है तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हाँ थोड़े घुमा के होते, लेकिन होते उसमें से ही हैं, तो आप उसको भी ट्राई कर लोगे, और ट्राई करके सारे क्वेश्चन आना। चाहे तो आपने डायग्राम बनाया और यहाँ पे गिवन लिखा और प्रूफ लिखा, ये चीज़ करनी ही है। इस तरीके से करा, पहली चीज़ इसका ही 1 मार्क्स होता है। कुछ नहीं किया तो इतना कर लो, चलो कोई क्वेश्चन आया है जो जिसमें डायग्राम नहीं है, फिर भी क्वेश्चन डाला,
उसको ट्राई करो, ट्राई करा, गलत सही कोई बात नहीं, ट्राई करा है, सारा कुछ ट्राई करा, जिस भी तरीके से लिख सकते हो ट्राई करा और लिखने की कोशिश की। ये इस तरीके से 4 माइनस में हो गया, x² = -4, ये y आ गया, ये 3 आ गया। कुछ भी जिस तरीके से तुम्हारा दिमाग लग रहा है लगाओ, 1 से 1.5 मार्क्स पता नहीं मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते, स्टेप मार्किंग मिलती है। ठीक है, करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, गलत सही पर नहीं ध्यान देना। फिर साइंस का ये है कि इसको अच्छे से करो, फिर आप इसके फिर PYQ, इसके PYQ करने हैं। मैं मैथ्स के PYQ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप इतना भी कर लेते हो तो काफ़ी हद तक कर लेते हो। हाँ, अगर 1% के ऊपर अगर कुछ करना है तो NCERT को छोड़कर आगे भी क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन पहले NCERT अच्छे से कवर कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर करना। और फिर साइंस का है, ये कवर किया, फिर PYQ किए, इतना कवर करने के बाद चैप्टर करना है, उसके बाद अच्छे से 2 घंटा लगाना है, रीड करना है, क्लास देखनी है, वीडियो देखनी है, जल्दी करने के लिए जो मर्जी करो, लेकिन उसके बाद PYQ लगाने हैं। एक एक क्वेश्चन को ट्राई भी करना है, लिख के भी देखना है, करना है भाई, करना ही पड़ेगा। SST में मैं बोलूँगी कि PYQ से ही करने हैं सारी चीज़ें, हिस्ट्री में ख़ास तौर के। फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सिविक्स आप एक बार वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें वीडियो के थ्रू चल जाएगी, क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप समझ कर लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैं बोलूँगी कि हाँ, प्रिपेयर करो, ये कुछ डेज़ बचे हैं उसके लिए, आगे फिर जो 3 से 4 दिन है उसको मैथ्स को देना ही पड़ेगा, अच्छे से देना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे से करना, ठीक है, लेकिन NCERT कवर कर लेना प्लीज़, बहुत चीज़ें बन जाती हैं। अगर बिल्कुल कुछ नहीं चीज़ें कर रखी है तो हाँ, NCERT करो, और NCERT कर भी रखी है तो भी करो NCERT। एकदम जब क्वेश्चन आता है ना और पता होता है, अरे वो खुशी ना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझो, मेरे को पता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अरे ये तो बुक का बहुत ईजी है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं उसको मैं मानती हूँ, वो तुम कर लोगे, अगर NCERT कर लिया तो वो तुम कर लोगे, नहीं तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन तो ट्राई करके आना है। इस तरीके से करो, अच्छा पेपर जाएगा, और ऑल द बेस्ट।